हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमारे पीटीटी बीएसटीसी सीईटी टेट एग्जामों के लिए जो सामान्य हिंदी चल रही थी, उसमें ये हमारी 7वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास। इसमें हम पढ़ाएंगे विशेषण। क्या पढ़ाएंगे? विशेषण। ये क्रैश कोर्स रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा मैं आपको। परीक्षा में परिणाम देने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये। और जहाँ तक आशा करता हूँ, क्वेश्चन मैं करूँगा वहाँ से आएंगे आपके एग्जाम में, और आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो देखते हैं आगे और चलते हैं। विशेषण। कौन सा टॉपिक है हमारा? विशेषण। परिभाषा। विशेषण की परिभाषा है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। या तो किसी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा कौन सी? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वही वाली संज्ञा। और सर्वनाम कौन से? आप, मैं, क्या, क्यों, ये क्या सर्वनाम। इन सब की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेषण के आगे विशेष्य। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है ना, उसे विशेषण विशेष्य कहलाते हैं। कि विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण आगे देखेंगे। इसमें देखो, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। किसकी विशेषता बतलाई जाएगी? विशेषण के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाएगी, वो कौन सा है? विशेष्य कहलाएगा। आगे देखते हैं, विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। विशेषण के उदाहरण: दयालु औरत, चतुर लड़का, सुंदर लड़की, अच्छा आम, अमीर आदमी, बड़ा पर्वत, सुंदर जोधपुर, खूबसूरत राजस्थान। ये क्या है? ये विशेषण के उदाहरण है। कैसे विशेषण के? विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कैसे विशेषता बताएंगे? जैसे औरत है, औरत क्या है? दयालु। क्या है? दयालु औरत। लड़का है, लड़का कैसा है? चतुर है। लड़की, लड़की कैसी है? सुंदर। आम, आम कैसा है? अच्छा आम। आदमी, आदमी कैसा है? अमीर आदमी। कैसा आदमी है? अमीर आदमी। पर्वत, पर्वत कैसा है? बड़ा पर्वत। कैसा पर्वत? बड़ा पर्वत। जोधपुर, जोधपुर कैसा है? सुंदर जोधपुर। कैसा जोधपुर है? सुंदर जोधपुर। और ये क्या है? राजस्थान। हमारा राजस्थान। कैसा राजस्थान? खूबसूरत राजस्थान। ये आगे जो शब्द लगा है ना, खूबसूरत, ये क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। आगे देखते हैं, ये देखो विशेष्य के उदाहरण। किसके उदाहरण? विशेष्य के उदाहरण। विशेष्य के उदाहरण। इसमें ऊपर जो लिखा है ना, दयालु औरत, उसमें औरत है ना, वो क्या है? विशेष्य है। ऊपर लिखा चतुर लड़का, लड़का क्या है? विशेष्य है। सुंदर लड़की, लड़की क्या है? विशेष्य है। आम क्या है? विशेष्य है। अच्छा क्या हो गई? विशेषण हो गया। और आम क्या हो गई? विशेष्य हो गया। आगे लिखा है अमीर आदमी। क्या है? अमीर आदमी लिखा है ना, ये अमीर तो क्या हो गया? विशेषण। और आदमी क्या हो गया? विशेष्य। आगे लिखा बड़ा पर्वत, बड़ा तो क्या हो गया? विशेषण। और पर्वत क्या हो गया? विशेष्य। जोधपुर, सुंदर जोधपुर, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और जोधपुर क्या हो गया? विशेष्य। खूबसूरत राजस्थान, ये खूबसूरत तो क्या है? सब जो लगा है आगे, वो है विशेषण। और पीछे जो ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान, ये राजस्थान क्या हो गया? विशेष्य हो गया। समझ में आ गया होगा आपको कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण के उदाहरण तो ये रहे ऊपर, और विशेष्य के उदाहरण है औरत, लड़का, लड़की, आम, आदमी, पर्वत, जोधपुर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसमें जो पहला भेद है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होगा? जो किसी व्यक्ति के गुण बताते हैं। जैसे बुरा व्यक्ति, बुरा क्या हो गया? गुण हो गया। शांत व्यक्ति, शांत किया उस व्यक्ति का गुण है। संख्यावाचक, जो संख्या को बताते हैं। दूसरा कौन सा है भेद? संख्यावाचक, जो संख्या को बताते हैं। 2 आदमी, 4 गाड़ी, ये जो संख्या है ना, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो माप तोल को बताते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 4 लीटर, ऐसे क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो किसी का संकेत के द्वारा बताते हैं। जैसे कि वो खड़ा है, जो मतलब संकेत के द्वारा बताते हैं, वो क्या हो गए? संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा और अंतिम भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति के लिए बताया जाता है।
व्यक्ति की विशेषता के लिए बताई जाने वाली संज्ञा सर्वनाम को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। कौन कितने भेद हो गए इसके विशेषण के? 5 भेद। याद रखना इसको। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, इसका दूसरा नाम है सर्वनामिक विशेषण, और पांचवा हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अब इनको अलग अलग देखते हैं भेदों को। प्रथम भेद कौन सा है विशेषण का? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? प्रथम गुणवाचक विशेषण। जो किसी शब्द के गुण, रंग, आकार, जो किसी शब्द के गुण, रंग, आकार, रूप, स्वभाव को बताएं, वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। इसके उदाहरण देखो, जैसे सुंदर लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? कि लड़का सुंदर है, ये इसका क्या हो गया? गुण हो गया। लड़ाकू बच्चा, बच्चा कैसा है? लड़ने वाला, तो लड़ाकू क्या हो गया? उसका गुण हो गया। तो ये इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? आपको ऐसे पूछेगा कि सुंदर लड़का में कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बताओगे? इसमें गुणवाचक विशेषण है। लड़ाकू बच्चा में कौन सा विशेषण है? तो बच्चा कैसा है? लड़ाकू, लड़ाकू उसका क्या हो गया? गुण हो गया, स्वभाव हो गया उसका, और वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी भेद नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। वह शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संज्ञा का बोध कराए। कौन से शब्द? दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। वह शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संज्ञा का बोध कराए। जो या तो किसी निश्चित संज्ञा का बोध कराए या अनिश्चित संज्ञा। जैसे इसके उदाहरण देखो आप, 5 गाय निश्चित है, कितनी गाय है? 5 गाय है। कुछ पुस्तकें, इसमें पुस्तकें निश्चित नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा? अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। कौन सा आएगा? संख्यावाचक विशेषण आएगा। 2 बच्चे, 2 निश्चित बच्चे हैं, संख्या होगी बच्चों की कितनी? 2, तो इसमें कौन सा आएगा? संख्यावाचक विशेषण। बहुत लोग, लोग निश्चित नहीं है, अनिश्चित या निश्चित किसी भी संख्या का बोध कराएं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लिया आपने, 5 गाय, कुछ पुस्तकें, 2 बच्चे, बहुत लोग। आगे बढ़ते हैं, विशेषण का तीसरा भेद, परिणामवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? परिणामवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखो, वे शब्द जो किसी माप, तोल, नाप का बोध करें। किसका? माप का, तोल का, या किसी नाप का बोध कराएं, वे क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखो, ज्यादा घी, घी क्या है? लिक्विड में है ना, सॉरी घी क्या है? माप में है ना। ज्यादा घी, कितना घी? ज्यादा। थोड़ी शक्कर, ये क्या है? थोड़ी शक्कर, ये भी क्या आ गया? माप तोल में आ गया ना। शक्कर दोगे, तोल कर दोगे ना। बहुत पानी, बहुत सारा पानी, या 3 किलो अंगूर, क्या? 3 किलो अंगूर, ये क्या हो गया? ये परिणामवाचक विशेषण हो गया। जिनको, जो जिस वस्तु को माप कर, तोल कर या नाप कर दिया जाता है ना, उनमें कौन सा विशेषण आएगा? परिणामवाचक विशेषण आएगा। जिन वस्तुओं को माप कर, तोल कर या नाप कर दिया जाता है, उसमें परिणामवाचक विशेषण आएगा। आगे बढ़ते हैं, और सर्वनाम का कौन सा, सॉरी विशेषण का कौन सा भेद देखते हैं? चौथा भेद, सर्वनामिक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण। या क्या कहते हैं इसको? सांकेतिक विशेषण। किसका? सांकेतिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर, कहां पर? पहले, संज्ञा से क्या होंगे? पहले प्रयुक्त होंगे। जैसे देखो आप, उदाहरण इसका, वे पुस्तक मेरी है। इसमें क्या है? वे पुस्तक मेरी है। क्या हो गया इसमें? यह पुस्तक क्या हो गई? संज्ञा हो गई। वह पुस्तक मेरी है, किसकी है? मेरी है। तो इसमें वे क्या है? विशेषण लग गया ना। किसकी विशेषता बता रहे? पुस्तक की बता रहे कि वह पुस्तक मेरी है। समझ गए होंगे आप सर्वनाम के विशेषण को। आगे बढ़ते हैं और अंतिम भेद देखते हैं, इसका पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप लेता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? या कोई मतलब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका कोई शब्द विशेषण का रूप लेता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो आप,
नागौर। नागौर क्या है? संज्ञा है। नागौर संज्ञा है ना? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसमें देखो आगे क्या हो गया, इसका विशेषण कैसे बना? नागौरी मेथी। क्या बना? नागौरी मेथी। नागौर की पसंद मेथी है, पान मेथी, वही वाली नागौरी मेथी। तो ये क्या है? ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसका विशेषण क्या बना? नागौरी मेथी। उसके आगे देखो जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जोधपुर क्या है? जोधपुर क्या है? संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जोधपुर से आगे विशेषण क्या बना? देखो जोधपुरी कोट। कौन सा कोट? जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट को क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये देख लिया आपने, पांचों भेद समझ गए होंगे आप। इसके उदाहरण है दो। नागौर, इससे बनेगा विशेषण नागौरी मेथी। दूसरा है जोधपुर, जोधपुर से बनेगा जोधपुरी कोट। आगे देखते हैं हम। और अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सरल करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको अच्छी तरीके से याद और समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, काली गाय अधिक दूध देती है। कौन सी गाय अधिक दूध देती है? काली गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में विशेषण है। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है। गाय, ए में गाय, बी में दूध, सी में काली और अधिक, और डी में देती है। बताओ इसमें सही कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। गाय, दूध, काली गाय और अधिक, और देती है। अब बताओ इनमें सही कौन सा होगा? बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 1। पहले वाक्यों को देखो, काली गाय अधिक दूध देती है। इनमें से देखो विशेषता कौन बता रहा है? विशेषता कौन बता रहा है? गाय की विशेषता क्या है? गाय काली है। गाय की विशेषता क्या है? गाय काली है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। दूध की विशेषता क्या बताइए? देखो दूध की विशेषता है कि दूध अधिक देती है। अधिक क्या हो गया? ये भी विशेषण हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, काली और अधिक। क्योंकि गाय की विशेषता क्या है कि गाय काली है, ये उसकी विशेषता हो गई, गुण हो गया उसका। और दूध देती है, दूध कैसा देती है? अधिक दूध देती है। तो इसमें सही कौन सा होगा? सी, काली और अधिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण शब्द को छांटिए। ए में आगमन, बी में महाराष्ट्र, सी में शहर, और डी में ग्रामीण। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? विशेषण शब्द पूछा है, इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी। क्या? ग्रामीण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। विशेषण रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। बहन, ममेरा, भवन, अमरूद। विशेषण के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग होगा? बताओ आप। बहन होगा, मामेरा होगा, भवन होगा, या अमरूद होगा? इसका सही आंसर है मामेरा। ये किससे बना? देखो मामा से क्या बना? मामेरा। ये क्या हो गया? विशेषण। ये किसी विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुमान का विशेषण होगा। ए में अनुमानित, बी में अनुमित, सी में अनुमानक, डी में अनियमित। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर ए, अनुमानित। अनुमान की क्या बता रहा है? विशेषता। ये क्या हो गया? ये विशेषण शब्द हो गया। कौन सा? अनुमाति, अनुमानित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कल्पना शब्द का विशेषण है। कल्पना, काल्पनिक, काल्पनिक, या काल्पनिक। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ आप। इसमें देखो 3 शब्द एक जैसे दिए हैं आपको, कल्पनिक, काल्पनिक, या कल्पनिक। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, काल्पनिक। काल्पनिक क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित संज्ञावाचक विशेषण है? कैसा? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कौन सा है? ए में 20 सदस्य, बी में थोड़े से अनार, सी में बहुत सेवैं, या डी में कई लड़के। इसका सही आंसर क्या होगा? बता सकते हैं? जो निश्चित हो, जिसको कहते हैं ये निश्चित है, ये निश्चित नहीं है। जैसे थोड़े से अनार, अनार में निश्चित नहीं है कितने अनार है, थोड़े से में कितने भी हो सकते हैं। बहुत से सेव, बहुत से सेवों में कितने भी हो सकते हैं। कई लड़के में कितने भी लड़के हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ए, 20 सदस्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिणामवाचक में आएगा, संख्यावाचक में आएगा, गुणवाचक में आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा ए, परिणामवाचक विशेषण। थोड़ा सा दूध, कैसा दूध? थोड़ा सा दूध, दुग्ध। दूध तो ऐसे ही बोलते हैं, सही नाम होता है दुग्ध। इसका सही आंसर होगा ए, परिणामवाचक विशेषण। जिसको किसी माप, तोल या नाप के द्वारा संबोधित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लीटर शब्द किस विशेषण का सूचक है? ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक? अन्य कौन सा है? संकेतवाचक। या सी परिणामवाचक या डी संज्ञावाचक? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर क्या है? सी, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक कैसे? जिसको माप तोल के दे। लीटर क्या है? लीटर माप तोल के दिया जाता है ना, जैसे 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, ये क्या है? माप कर ही दोगे ना आप, तो ये क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण। इसका सही आंसर है सी, परिणामवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य क्या कहलाते हैं? बता सकते हैं? बताओ क्या होगा। ए बी सी डी, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रविशेषण, बी। इसका सही आंसर क्या है? बी। प्रविशेषण कैसे होंगे? जैसे जिसकी विशेषता और बदल जाए, जैसे कोई बोलता है बहुत सुंदर, अब उसके आगे लगे अत्यधिक सुंदर, क्या हो गया? अत्यधिक। अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। और सुंदर क्या है? विशेषण। जैसे देखो ऐसे लिख लेते हैं, बहुत सुंदर शहर। क्या? बहुत सुंदर शहर। शहर कैसा है? सुंदर, लेकिन क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है। एक बहुत क्या हो गया? परिविशेषण हो गया। क्या हो गया? परिविशेषण। जो विशेषण की विशेषता, विशेषण कौन सा है? सुंदर। कौन सा है? सुंदर। सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है, वो क्या है? परिविशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीता अधिक सुंदर है वाक्य में प्रयुक्त परिविशेषण है। अब बताओ, मैंने आपको ऊपर उदाहरण समझा दिया इसका परिविशेषण का। अब इसका क्वेश्चन आया है, सीता अधिक सुंदर है वाक्य में प्रयुक्त परिविशेषण है। विशेषण नहीं पूछा, ध्यान रखना, परिविशेषण पूछा। ए में सीता, बी में है, सी में सुंदर या डी में अधिक? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर क्यों? पहले देखो वाक्य को, सीता अधिक सुंदर है। सीता क्या हो गई? संज्ञा। सुंदर क्या हो गया? सीता क्या हो गई भाई? संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और अधिक क्या हो गया? यह पर विशेषण हो गया। क्या हो गया? पर विशेषण। अब इसमें देखो, सीता अधिक सुंदर है, सीता है सुंदर, अधिक क्या है? पर विशेषण। क्या है? पर विशेषण। इसका सही आंसर है डी। 10वें का सही आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चौथे आदमी को बुलाओ वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है। इसमें बोला है, पंक्ति बोली है कि चौथे आदमी को बुलाओ। कोई पंक्ति है जिसमें 1 2 3 4 5, जिनमें बोल रहे हैं चौथे व्यक्ति को आगे बुलाओ। तो इसमें जो चौथा शब्द है ना, ये कौन सा विशेषण है? पूर्ण संज्ञावाचक विशेषण, अपूर्ण संज्ञावाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण? इसका सही आंसर क्या है? सी, कर्मवाचक। एक कर्म में ही तो बुला रहा है ना, निश्चित कर्म में ही, कर्मवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विशेष्य विशेषण का गलत जोड़ा है। विशेष्य और विशेषण का गलत युग्म या जोड़ा है, गलत पूछा है। देह और दही, तालु और तालवे, तंत्र और तंत्रिका, संसार और सांसारिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है
डी, संसार और सांसारिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं ईमानदार, थोड़ा, चार, कुछ। इनमें गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं, ईमानदार है, थोड़ा है, चार है या कुछ है। बताओ आप, गुणवाचक पूछा है जो किसी व्यक्ति का गुण बताता है। गुण कौन सा बताएगा? बताओ इसका सही आंसर क्या? गुण कौन सा बताएगा? ईमानदार। व्यक्ति ईमानदार, ये किसका? उसका गुण हो गया ना। थोड़ा, चार, कुछ, ये तो क्या हो गया? गुण नहीं होते ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है। इसमें पर विशेषण है, बताओ पर विशेषण क्या है इसमें? वह है, बहुत है, मोटा है या है। याद रखना पर विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर विशेषण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इनको हर कोई समझ नहीं सकता ना। बड़ा वाक्य दिया होगा आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें इसको कि वाक्य क्या है? वह बहुत मोटा है, इसमें पर विशेषण क्या है? वाक्य क्या है? वह बहुत मोटा है, पर विशेषण पूछा है। वह है, बहुत है, मोटाई है। पहले देखो वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम है। बहुत क्या है? पहले देखो मोटा क्या है? मोटा संज्ञा हो गया, सॉरी वह कौन सा है? वह तो सर्वनाम है। मोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। और बहुत क्या है? बहुत पर विशेषण है। बहुत क्या है? पर विशेषण। मोटा तो है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसके बहुत क्या हो गया? पर विशेषण। एक इसका सही आंसर क्या? बहुत, बी। सही आंसर कौन सा होगा? बी इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? ये पर विशेषण है। बहुत क्या? पर विशेषण। वह तो सर्वनाम हो गया, मोटा विशेषण हो गया, बहुत क्या हो गया? पर विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विशेषण शब्दों का रूपांतरित किसके कारण होता है? विशेषण शब्दों का जो रूपांतरण होता है ना, वो किसके कारण होता है? कारक के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण या तीनों के कारण? इसका सही आंसर बताओ आप। इसका सही आंसर बताओ आप। इसका सही आंसर है तीनों। कारक के कारण, लिंग के कारण और वचन के कारण भी विशेषण के शब्दों का रूपांतरण होता है। सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द, कौन सा शब्द? कोई शब्द। इसमें किस विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, मूलावस्था विशेषण, उत्तरावस्था या परिणामवाचक विशेषण? इसका सही आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 16। कोई, कोई में कौन निश्चित नहीं, किसी को और संकेत करके ही बोल रहा होगा ना कि कोई खड़ा है, कोई आ रहा है। तो कोई क्या हो गया? ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया या संकेतवाचक विशेषण। अन्य नाम क्या है इसका? संकेतवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा संज्ञावाचक विशेषण है? कौन सा संज्ञावाचक विशेषण पूछा है? संज्ञावाचक विशेषण। गरीब, कैसा, कुछ, सफेद। बताओ संज्ञावाचक विशेषण क्या होगा इसमें? गरीब, कैसा, कुछ या सफेद? संज्ञावाचक विशेषण क्या है? सी, कुछ। क्या है? कुछ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या स्त्रैण? स्त्रैण, स्त्रैण, स्त्रीय या स्त्री? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। इसका सही आंसर होगा स्त्रैण। क्या होगा? स्त्रैण। तरह पर दो मात्र लगेगी, याद रखना। स्त्रैण। सही आंसर क्या होगा? स्त्रैण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये मकान मेरे भाई का है, ये पद है। ये मकान मेरे भाई का है, ये पद है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या संकेतवाचक है? बताओ इसका सही आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो? ये मकान मेरे भाई का है। क्या विशेषण है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा का प्रयोग हुआ है या संकेत का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर होगा डी, संकेत का। ये किसी की ओर देखकर क्या मकान की ओर क्या बोल रहा है? मकान की ओर इशारा करते हुए कि यह मकान मेरे भाई का है। कौन सा मकान? ये मकान। ये क्या है? इशारे करके बोल रहा है ना, ये मकान। ये तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण हो गया। इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ए में चर्चित, बी में चर्चाएं, सी में चर्या या डी में कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ।
क्वेश्चन नंबर 20 का, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा विशेषण का आज का। इसका सही आंसर है ए, चर्चित। चर्चा से क्या बना है? चर्चित बना। ये चर्चा क्या है? शब्द है। इसका विशेषण क्या बना? चर्चित। इसका सही आंसर होगा ए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।